हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान बढ़ाएं देखा है आप। मैं रवि कुमार एक ऑफिसर नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी जे एंट्रेंस एग्जाम में क्या 11th-12th के जो क्वेश्चंस होते हैं क्या वो आते हैं या नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस पॉइंट पे पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे बड़ी समस्या है कि 11th-12th के क्वेश्चंस आएंगे या नहीं, क्योंकि दोस्तों काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सीबीएसई बोर्ड से होते हैं, आईसीएसई बोर्ड से होते हैं, उनका 12th काफी अच्छे से उन्होंने पढ़ा होता है, लेकिन दोस्तों 11th नहीं पढ़ा होता है। तो उनके दिमाग में यही क्वेश्चन आता है क्या 11th की चीजें आईआईटी में आएंगी कि नहीं, क्या मैं 11th को फिर से पढ़ूं या नहीं। तो दोस्तों ये समस्या होती रहती है स्टूडेंट्स के साथ। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा, जो 11th-12th के क्वेश्चन होते हैं वो आपके आईआईटी में नहीं आते हैं, सबसे पहले ये समझ लीजिए। लेकिन दोस्तों आपसे लोग ये कहेंगे कि 11th-12th का सिलेबस ही रिलेटेड होता है आईआईटी से। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है कि 11th-12th आपका बेस है, लेकिन दोस्तों अगर आप ये सोचे जो क्वेश्चन आपने 11th-12th में पढ़ा था वो सेम टू सेम वैसा मिल जाए, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों जो उसका बेस होता है वो आपको आना चाहिए। कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, जैसे मान लीजिए आप बर्नौली थ्योरम पढ़ रहे हो, तो दोस्तों जो बर्नौली थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो आपको याद हो या ना हो, लेकिन दोस्तों जो उसकी जो इक्वेशन आती है और इक्वेशन में जो टर्म्स होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और दोस्तों उसका डायग्राम वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वो चीज आपकी वहां पर यूज हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये सोचते हैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपने पढ़ा था 11th-12th में वो आपका आ जाएगा, तो दोस्तों वैसा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपका थ्योरी का पोर्शन है, जो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है, उसमें से चीजें क्या लिंक करेंगी। तो अगर आप डायरेक्टली वे में कहेंगे कि अगर क्वेश्चन आएगा आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों मैं आपको इसको एक बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहूंगा। दोस्तों जैसा आपको पता है कि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जैसे मान लीजिए आप तैयारी करते हैं, मान लीजिए आप तैयारी करते हैं एसएससी का या फिर रेलवे का या फिर बैंक का। तो दोस्तों इसमें जो मैथ्स आती है वो सिर्फ 10th लेवल की आती है। अब दोस्तों कहा तो यही जाता है कि 10th लेवल की मैथ है, लेकिन दोस्तों आप सोच कर देखिए अगर सिर्फ 10th लेवल की मैथ है तो इतना कंपटीशन क्यों है। दोस्तों सेम उसी तरीके से कहा तो यही जाता है कि 11th-12th का सिलेबस ही आता है, लेकिन दोस्तों रियलिटी यही है कि 11th-12th की जो चीज होती है वो लिंक करती हैं बस, लेकिन आपकी वो सब चीजें वैसी नहीं होती हैं। दोस्तों जैसा आपको पता होगा कि हर साल जैसे 10th में बच्चे पास करते हैं, लेकिन दोस्तों क्या वो सारे के सारे 10th के बच्चे अगर गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दें क्या वो हो सकते हैं। दोस्तों आपको मैं कहना यही चाहूंगा कि अगर दिलवा दिया भी जाए उनको एग्जाम 10th वाले बच्चों को गवर्नमेंट जॉब का, तो दोस्तों वो उस एग्जाम को नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि दोस्तों कहा यही जाता है कि यहाँ 10th स्टैंडर्ड की मैथ है, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में चीजें क्या काफी डिफरेंट हो जाती हैं। जो एक स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी नहीं कर रहा है वो उस चीज को नहीं कर पाएगा। तो सेम उसी तरीके से अगर आप आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं और आप सोचते हो सिर्फ 11th-12th से हो जाएगा, तो दोस्तों नहीं होने वाला है। बाकी का आप खुद समझदार हो, खुद चीजें समझ सकते हो, और दोस्तों काफी लोगों से आप भी पता कर सकते हो। और दोस्तों कोई आपकी प्रॉब्लम है तो दोस्तों नीचे कमेंट हो सकते, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसका हम आपको बहुत ही रिस्पॉन्स करेंगे। और दोस्तों ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। और दोस्तों जो भी अपडेट्स होते हैं रिलेटेड टू एग्जाम वो आपको चैनल और फेसबुक पेज दोनों पे मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप डालते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।